कल्लू की दुल्हनिया फिल्म्स के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है और इसमें 7 हीरोइन हैं। कल्लू की दुल्हनिया फिल्म का टाइटल है और इसके डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी। कल्लू अरविंद अकेला कल्लू इस फिल्म में मेन मुख्य कलाकार हैं। इसमें उनके पार्टनर हैं निधि झा, मणि भट्टाचार्य, सोनालिका प्रसाद, पूनम दुबे जी और जोया खान, रक्षा गुप्ता और अहना भारद्वाज। किरण यादव माँ का नानी का कैरेक्टर कर रही हैं और संजय पांडे और ब्रिजेश त्रिपाठी जी। जैसा कि नाम कल्लू की दुल्हनिया है तो ऐसा लग रहा है कॉमेडी मूवी है भोजपुरी। तो इसमें गाने पे कितना ध्यान दिया गया है, कौन सिंगर है इसके लिए? म्यूजिक डायरेक्टर ओम झा हैं और सिंगर ओम जी बेटर बताएंगे, मुझे आइडिया नहीं। लेकिन इस फिल्म को पूरी पारिवारिक फिल्म है और इस फिल्म में फैमिली ड्रामा काफ़ी है जो रियल होता है। एक हीरो एक नाती के लिए 7 दुल्हन लाती है, नानी का चैलेंज होता है, वो चीज़ इस फिल्म में दिखा। टाइटल इसलिए चुना गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, 7 हीरोइनें हैं फिल्म में। और सबका चैलेंजिंग है, सबको प्रूव करना होता है कि वो कौन दुल्हन बनेगी कल्लू की। ये बेसिकली एक कंपटीशन है लड़कियों का कल्लू से शादी करने के लिए, और इसीलिए हम लोगों ने टाइटल रखा है कल्लू की दुल्हनिया। भोजपुरी में कुछ नया प्रयोग करने जा रहे हैं इस तरह से आप लोग क्या? हाँ, नया ही है। कोशिश तो करता हूँ हर बार कि कुछ नया ही करूँ। मैंने पहले फिल्म बनाई है आवारा बलम कल्लू के साथ, पहली बार सोलो लिया था उसको। उसके बाद फिर बब्बर बनाया उसको सोलो। फिर प्रयागराज मैंने बनाया, अभी उसका टीज़र भी कुछ दिन पहले ही आया था। फिर अक्षरा सिंह और अरविंद अकेला कल्लू को पहली बार लेके आया शुभ घड़ियायों में, तो उसके रिस्पांस बहुत अच्छे मिले हमको। और कोशिश करता हूँ कि हर बार नया करूँ, तो इस बार फिर एक नया फिल्म है, नया स्टाइल होगा और फैमिली ड्रामा और भरपूर मस्ती होगी फिल्म में। इसकी शूटिंग कहाँ करने वाले हैं? ये शूटिंग करने वाला हूँ यूपी के कुशीनगर के पास एक पटरौना जगह है, वहीं पे। तो गोरखपुर, कुशीनगर और पटरौना, ये 3 लोकेशन हम लोगों ने फाइनल किया उसके लिए। दर्शकों को कब तक देखने को मिल जाएगी? दर्शकों को देखिए, हमारा टारगेट है होली रिलीज का। क्योंकि उसी लेवल पे हम लोग फिल्म बना रहे हैं कि बड़े कैनवास पे फिल्म बन रही है। और जितने भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो फिल्मों के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो सारे हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिल्म में, और कोशिश है एक बेहतर फिल्म बनाने की। जैसे कि इसमें काफी हीरोइन आपने लिया है। देखिए, मैनेज तो होगा। अब कुछ अच्छी फिल्में बनाने के लिए तकलीफें झेलनी पड़ती है, और सारी लड़कियां इतनी समझदार हैं अपने आप में खुद ही कि वो लड़ेंगी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने स्क्रिप्ट में वैसा कुछ कॉम्प्लेक्स छोड़ा ही नहीं है कि कोई कम है या कोई ज़्यादा है। सातों लड़कियां हमारी, चाहे वो नई हीरोइन हो या फिर ज़्यादा जो स्टार हीरोइन है, वो सारी लड़कियां इक्वल है फिल्म में। ना किसी के सीक्वेंस कम है, ना किसी के ज़्यादा है, तो सब इक्वल है फिल्म में। और आपको एंड तक मालूम नहीं चलेगा, पूरा क्लाइमेक्स, एंड क्लाइमेक्स तक, कि कल्लू की दुल्हनिया कौन है। वो सबके इक्वल हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स होने का सवाल ही नहीं उठता है फिल्म में। ठीक है, जहाँ बर्तन रहते हैं, एक फैमिली में भी होता है कि एक बड़ी फैमिली होती है, तो वहाँ पे आपस में झगड़ा करते हैं, तो एक फैमिली जैसा ही होता है हमारा फिल्म। तो झगड़ा होता है, वो खत्म भी हो जाता है, बट फोकस फाइनली होता है उनके काम के ऊपर। तो वो कल्लू की दुल्हनिया हम लोग बेहतर तरीके से शूट करके आएंगे, और सातों लड़कियों का और बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं, वो उनसे उम्मीद है कि वो सब लोग बहुत सपोर्ट करेंगे इस फिल्म को बनाने में, क्योंकि ये फिल्म बहुत पहले मेरे राजकुमार जी ने बनाया था, राजकुमार पांडे, जिनका मैं एसोसिएट रहा हूँ पहले। तो उसके बाद उन्होंने 7 सहेलियाँ बनाई थी। उसके बाद मैं कोई ऐसी फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसमें 7 हीरोइनें हैं फिल्म में। और कैरेक्टर बताएं तो बहुत सारे लोग हैं, संजय पांडे हैं, किरण यादव है, तो टोटल 35 से 40 कैरेक्टर आपको फ्रेम में दिखेंगे, एक फ्रेम में, जो अमूमन बहुत कम दिखता है फिल्मों में। इतने सारे कैरेक्टर आपने लिए हैं, बड़े बड़े। देखिए, फिल्म में मैनेज नहीं करना पड़ता, हम लोगों को बहुत इन्जॉय करते हैं फिल्म में, और जितना बड़ा कैनवास होता है फिल्म का, उतना ही ज़्यादा इन्जॉय हम लोग करते हैं फिल्म में। और मुझे नहीं लगता कि बहुत मैनेज करने की ज़रूरत है। लड़कियां आएंगी खुद सेट पे, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब लोग बहुत इन्जॉय करेंगे सेट पे, और आप लोग ही कवरेज करेंगे, तो आप लोग ये मार्केट में वो आपको मालूम भी चलेगा, आप लोग न्यूज़ फीड भी करेंगे उसका कि क्या चल रहा है सेट पे, क्योंकि हर पल का खबर लोगों को मिलता है। तो उम्मीद रहेगी कि मैं उम्मीद अच्छे तरीके से फिल्म शूट करने जा रहा हूँ, और वो बेहतर तरीके से करके आऊँ, और आप लोग बहुत बढ़िया कुछ कॉलम लिखेंगे अपने उसमें डिजिटल्स पे एंड न्यूज़पेपर्स में कि चंदन उपाध्याय ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो बहुत बेहतर तरीके से शूट करके आया। तो मैं वही चाहूँगा कि वो आप लोग जरूर लिखें जब ऐसा कुछ हो गया। तो आप गाने फिल्म में नहीं है, आइटम सॉन्ग का दौर हमारे ख्याल से ख़त्म हो चुका है भोजपुरी सिनेमा में। अभी साफ सुथरी फिल्में और एक बेहतर कंटेंट की ज़रूरत है, और उसी के ऊपर रेगुलर बाकी डायरेक्टर्स भी काम कर रहे हैं।
ज़रूरत है आइटम नंबर्स की और बहुत वल्गर टाइप्स के गानों की। जो लोगों ने किया उसका भरपाई हम भोजपुरी के डायरेक्टर्स को भी और बाकी लोगों को भी करना पड़ रहा है। तो हम लोग उसी की तरफ अग्रसर हैं कि हम लोग कुछ नया बेहतर करें। और ये जो हमारे ऊपर टैग लगा है भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर या भोजपुरी सिनेमा को लेके कि बहुत ख़राब फिल्में बनती है और बहुत अजीब से शूट करते हैं लोग, तो वो टैग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्टर हैं या फिर नए हीरो आए हैं या फिर प्रोड्यूसर्स भी हैं, उस तरफ है। और चूंकि पब्लिक को चाहिए नया कुछ ना कुछ। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि टाइटल है वैसे ही आपको स्टोरी मिलेगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी स्टोरी है। और स्टोरी में जितना कॉमेडी है उतना ही सस्पेंस है, उतना ही ड्रामा है। और एक दो लड़कियां रहती हैं तो आप समझ सकते हैं घर में क्या हाल होता है। तो सोचिए इसमें 7 हीरोइनें हैं तो फिल्म का क्या हाल होगा। सेट्स पे आप लोग एक साथ अगर जब जाएंगे तो कैसा रहेगा वहाँ माहौल? आप कभी इस बारे में बहुत अच्छा माहौल रहेगा क्योंकि हम सातों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया है, बट हमारे जो कैप्टन हैं, जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, वो बहुत सुलझे हुए हैं और वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर हैं। तो मुझे इतना पता है कि जब कैप्टन अच्छा होता है तो अपनी टीम को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। जब ये आपने टाइटल सुना और ये आपने जाना इसमें ये क्या करें? सबसे पहले तो मैंने मना कर दिया था। 7 हीरोइन सुनते ही मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बहुत अनजस्टिस होता है। 2 से ज़्यादा हीरोइनें हो जाती हैं तो फिल्म के साथ जो जज होता है वो नहीं हो पाता है। उसके साथ वो टीम को आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं कि आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, उसके साथ ज़्यादा अच्छा होगा या मेरे साथ हो गया या किसी और के साथ। बट हमारे डायरेक्टर ने बोला कि थ्रू आउट फिल्म में 7 के 7 हीरोइनें मेरी इक्वल है, सीन वाइज, गाने वाइज, सारी चीज़ें। लास्ट में पता चलेगा दुल्हनिया कौन है। और उन्होंने जिस हिसाब से हम सबको एग्री किया है तो हमें पूरा ट्रस्ट है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और बहुत अच्छा सबके साथ इक्वली इंसाफ होगा। आपकी आने वाली प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे? जी, मेरी आने वाली फिल्मों में है गिरफ्तार रितेश पांडे जी के साथ, गुमराह कल्लू जी के साथ, और छुपा रुस्तम है प्रमोद प्रेमी जी के साथ, राकेश जी के साथ, नज़र नागिन की, अंकुश राजा के साथ बदले की आग। ऐसी बहुत सारी फिल्में आप लोग के आशीर्वाद से। मैं इसमें एज एन एक्ट्रेस का रोल कर रही हूँ और ये मेरी डेब्यू फिल्म है और मेरा नाम अहाना भारद्वाज है। किस टाइप का रोल है जरा उसके बारे में कुछ बताएं। रोल मेरा इसमें बहुत डिफरेंट टाइप का है और इसमें बल्कि 7 हीरोइन हैं तो उनसे बहुत डिफरेंट है मेरा रोल। इसमें सभी का रोल बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं अपनी मूवी में एज एन एक्ट्रेस का रोल कर रही हूँ, उसमें भी मैं एक्ट्रेस बनी हूँ। इसमें जो आपका रोल है ऑन सेट, उसके साथ में आप कैसा मतलब तालमेल बैठा पा रही हैं उसके बारे में? बहुत अच्छा है तालमेल मेरा और इस चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रैक्टिस भी किया है। दिल्ली से मैंने डिप्लोमा किया है एक्टिंग में। जैसे कि आपने बताया कि ये आपकी डेब्यू फिल्म है, ये फिल्म आपको किस तरह से मिली? डेब्यू फिल्म मुझे ऑडिशन से मिली। मेरी कुछ ऑडिशंस क्लिप सर ने देखी और मुझे उन्होंने कॉल किया और ऑडिशन हुआ। मुझे इस फिल्म के लिए मेरी ऑडिशन हुई है। जब आपको ये पता चला इसमें और भी हीरोइन है और मशहूर है, टॉप हीरोइन है, तो आपको ऐसा अनकंफर्ट महसूस नहीं हुआ कि आपका इसमें रोल काट दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस मूवी की सारे हीरोइन बहुत अच्छी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं। हम लोग मिले हैं, पहले बात भी हुई है हमारी, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बारे में क्या कहना है? फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारे बहुत अच्छे हैं, दोनों ही। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मुकेश गुप्ता सर हैं और डायरेक्टर चंदन उपाध्याय, और वो बहुत कंफर्टेबल होता है ना, वैसे हैं फैमिली टाइप। यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं आई हूँ एक फिल्म के लिए, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो ऐसे होगा वैसे होगा इंटरव्यू। नहीं, एक फैमिली है, एक बॉन्ड है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ।